Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.1 Question number 6 Name the type of quadrilateral formed by any if the following points and give reason for your answer। देखो क्या कहता है, हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं तो हमें देखना है, इसको A मान लो, B C D, तो हमें देखना है ये कौन सी क्वाड्रिलेटर होती है, क्या रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है, पैरेललोग्राम होती है, देखते हैं कौन सी होती है। ठीक है, तो ऐसी मान लो, ये मैंने ऐसी बना दी है। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सी होगी, ये ए पॉइंट, बी और सी और डी। तो सबसे पहले क्या करो, ए बी निकालो। देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, पहले यहां पॉइंट लिख लेते हैं, फिर यहां रख लो -1 2 और डी -3 0। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, इसकी पहला वाला पार्ट, उसमें हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है x1 y1, यहां लिखो, यहां ठीक रहेगा। ये a और b है ना, -1 -2 1 0, ये x1 y1 x2 y2, तो आप यहां निकालो। सबसे पहले क्या, x2 - x1, 1 x2 1 है और ये -1 है और बीच में इनके माइनस है, तो 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 है 0 और माइनस करना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया, √8। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का रूट होता है 2 और 2 का रूट √2। ठीक है, इसी तरह अब हमने ए बी निकाली, फिर बी सी निकालते हैं। पहले यहां पे बी के पॉइंट लिखो, बी दिया हुआ 1 0, बी दिया हुआ 1 0 और सी देखो क्या, -1 2, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। लगाओ फॉर्मूला, x2 - x1, x2 कितना, -1 और -x1, -1 -1 -1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये 2 लिखा है। ठीक है, 2 - 0 का होल स्क्वायर, -1 -1 -2 का स्क्वायर और 2 - 0 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 हो गया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √2। ए बी निकाला, बी सी, अब सी डी। यहां लिखो सी के पॉइंट, सी है -1 2 और डी कितना है, डी है -3 0, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। क्या फॉर्मूला देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 है -3 और माइनस करना है, तो ये प्लस हो जाएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा -3 + 1 -2 का स्क्वायर और 0 - 2 -2 का स्क्वायर। इसको ना साइड पे कर लो, ये सारा रफ है। -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 8। 8 को लिख सकते हैं 2 √2। अभी तक देखो सबका आंसर सेम आ रहा है ना। अब क्या करो, डी ए निकालो। डी देखो, ये डी दिया हुआ है -3 0 और ए हमने यहां लिखा था ना, कहीं पर ये लिखा था a -1 -2, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। लगाओ फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस करना है, -1 + 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 - 0 का होल स्क्वायर,
-3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, और -2 -0 -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 को लिख सकते हैं 2√2। देखो सारी साइड्स आ गई बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायगनल्स निकालेंगे। अगर डायगनल्स भी इक्वल आ गए तो ये प्रूफ हो जाएगा ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम डायगनल्स निकालते हैं। अभी तक सारी साइड्स बराबर आ रही हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर हम डायगनल्स भी निकाल देते हैं, अगर डायगनल्स इसके इक्वल नहीं आने चाहिए, मतलब आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये प्रूफ हो जाएगा ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले निकालो ए सी, ठीक है। डायगनल ए सी और बी डी है। ए सी में देखो ए कहाँ है, ए ये दिया हुआ है, इसको कहाँ लिखें, अब यहां लिखते हैं। ए है -1 -2 और सी है a -1 -2 और c है -1 2, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये भी रफ में, इसको सारा रफ में कर लो। ये बनेगा -1 माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, -1 + 1, -1 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस करना है ना इसलिए प्लस हुआ। फिर 2 और माइनस करना है 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का रूट कितना होता है 4, ठीक है। अब निकालो बी डी, बी डी पे भी यही सेम फॉर्मूला लगा लो। ये x1 y1 ये x2 y2, अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा। -3 माइनस करना है, -3 - 1 का होल स्क्वायर और लास्ट में 0 - 0 का स्क्वायर, तो -3 - 1 हो गया -4 का स्क्वायर, 0 तो खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 16, 16 का रूट हो गया 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सारी साइड्स भी बराबर होगी और डायगनल्स भी इक्वल हो गए, दोनों डायगनल्स बराबर आए हैं, 4 4 आए हैं। ए सी इक्वल टू बी डी, तो हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये ए ले लो, ये बी, ये सी और डी। तो हमें चेक करना है ये कौन सी कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो बना लो, ये मान लो कि ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो ये पॉइंट है -3 5, ये 3 1 0 3 और -1 -4। तो हम इसमें भी पहले चारों साइड्स निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए बी निकालो, मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो ए बी निकालना है ना हमें, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर 3, और देखो यहां पे माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 + 3 6, डायरेक्ट लिख दूं, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 कितना होगा -4, तो ये बनेगा 36 -4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर होता है 16, है ना। तो हम 36 + 56 52, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 × 13, है ना। तो 4 का रूट होता है 2, 2√13। अगर आपको इसमें मुश्किल आती है ना तो आप इस तरीके से कर लिया करो, एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हो, 2 26 2 13 13 1, तो 2 2 = 4 और 13, ठीक है। इसी तरह BC निकालते हैं। अब BC में ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले देखो क्या फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 कितना हो गया, -3, -3 का स्क्वायर और 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया BC 9, ये 4 है, 9 + 4 13। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या निकालते हैं, BC निकाल दिया, अब CD। तो CD के लिए देखो, ये C है, ये D है, ये आ गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x2 माइनस x1, -1 -0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, -4 -3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -1, ये बनेगा ना -1 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -1 का स्क्वायर 1 और -4 -3 -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को लिखो 50, 50 को देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 25 × 2, तो ये बनता है 5√2। ठीक है, अब लास्ट कौन बचा, DA। DA, तो DA, ये D लो, ये A लो, D कितना है -1 -4 और A कितना है -3 5। ठीक है, ये -4 है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 -3, ये प्लस हो जाएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, 5, ये माइनस है यहां पे तो प्लस हो जाएगा, 5 + 4 का स्क्वायर, ये बना -2 का स्क्वायर और ये बना 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया 85। आप देखो यहां पे कोई भी साइड ना इक्वल आ रही ना बराबर, ना कोई भी इक्वल नहीं आ रही है, आप देखो सारी अलग अलग है ना, तो हम यहां पे कहेंगे AB कोई भी इक्वल नहीं है, AB इज नॉट इक्वल टू BC, इज नॉट इक्वल टू CD, इज नॉट इक्वल टू DA। इसका मतलब ABCD कोऑर्डिनेटर तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, जैसे रेक्टेंगल नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, तो कोई भी नहीं हो सकता। तो आप यहाँ लिख सकते हो, सिंपल लिख देना नो कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटर है लेकिन कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं हो सकती, मतलब रेक्टेंगल नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, ट्रेपेजियम नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये बना लो 4 पॉइंट्स, ये हो गया 4 5, B हो गया 7 6 और C हो गया 4 3 और D हो गया 1 2। तो सबसे पहले निकालो AB, ये फॉर्मूला लगाना फिर से सेम। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 7 - 4 3 का स्क्वायर और 6 - 5 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो बना 10। इसी तरह आप BC निकालो, BC, ये B है, ये C है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 माइनस x1 4 - 7 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर, -4 - 7 -3 का स्क्वायर, 3 - 6 -3 का स्क्वायर, ये बनेगा -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया √18। √18 को लिख सकते हैं 9 × 2, तो बनेगा 3√2। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं CD। CD में क्या होगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1, 1 - 4 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1, 2 - 3 का होल स्क्वायर,
1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 10। अब नेक्स्ट निकालना है डी ए। डी ए में ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, 18 को लिख दो 3√2। अब आप देखो ए बी कितना आया √10, बी सी कितना आया 3√2, फिर ये आया √10 और ये आया 3√2। अब देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है ना। अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अपोजिट साइड्स तो उसमें रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है ना। तो हम या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए। अगर इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आ गए तो ये प्रूफ हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, ए सी। ये x1 y1, तो ये x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, ये तो 0 हो गया, और ये माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का √2। ठीक है, इसी तरह बी डी निकालेंगे। अब ये हो गया x1 y1, ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर और फिर 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -2, 1 माइनस 7 कितना हो गया -6 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 36 और -4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 52। इसको क्या लिख सकते हैं हम 13 इंटू 4, तो ये बनेगा 2√13। 13 इंटू 4 कितना होता है, तो आप देखो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स डिफरेंट है। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो रेक्टेंगल बन जाता है। मैंने कहा था ना अगर डायगोनल्स इक्वल हो तो रेक्टेंगल बन जाता है। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर, और डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो इसका मतलब ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, नहीं तो पूरा लिख लो पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस में पॉइंट कैसा होता है। देखो ये एक्स वाई प्लेन होता है ना, तो यहां पे ये पॉइंट क्या होता है 0 0, ये पॉइंट होता है 1 0, ये पॉइंट होता है 2 0, ये 3 0, ये -1 0, ये -2 0। आप देख रहे हो इसमें ये x होता है, ये y, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। आप देखो यहां पे y हमेशा 0 है ना, y हमेशा 0 है, सिर्फ x चेंज हो रहा है। तो हम x एक्सिस में पॉइंट मान लेते हैं a0, क्योंकि a तो कुछ भी हो सकता है। तो हम x को, जो हमने x को a मान लिया और y 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां कहता है मान लो ये जो पॉइंट, ये b ले लो और ये c ले लो, तो इस पॉइंट को p नाम दे दो, तो p है हमारा a0। तो ये कहता है क्वेश्चन कि ये जो p पॉइंट है ना, ये b और c से इक्विडिस्टेंट है। मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये 2 - 5 और ये -2 9, मतलब ये जो पॉइंट है ना पी बी से और पी सी से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब कि पी बी इक्वल टू पी सी दिया हुआ है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमें पी पॉइंट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट
PA0 be the point on x-axis which is equidistant from B and C। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया इसका, PB इक्वल टू PC। अब मैं यहाँ पे ना स्क्वेयरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना तो हमें रूट लिखना पड़ता है, तो अब हमें रूट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रूट पहले का कैंसिल हो जाएगा। तो PB का स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर। समझ आया? तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये होगा, पहले हमें निकालना है PB, तो ये है x1 y1 x2 y2। तो क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 2 माइनस a का होल स्क्वायर। देखो रूट नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है। मतलब ऐसे करेंगे ना, स्क्वेयरिंग जब करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो पहले से हमने स्क्वेयरिंग कर दिया। अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर हमें क्या चाहिए, PC, तो ये x1 y1 कर लो, अब ये x2 y2 कर लो। तो फिर से यही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 -2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab 2 2 ज़ा 4a, और ये बनेगा -5 का स्क्वायर। अब यहां पे a, ये देखो a यहां पे -2 है, ठीक है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस b यहां पे a है, a का स्क्वायर -2ab 2a, a है -2 और b है a प्लस 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर। ये a स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस 4a माइनस 5 का स्क्वायर 25 4, ये बनेगा प्लस 4a और 9 का स्क्वायर 81, ये 4 और 4 कैंसिल। अब क्या करो, 25 को इधर ले जाओ और 4a को इधर लाओ, -4a और ये इधर आएगा -4a, ये इधर आके -4a हो जाएगा। 25 को उधर ले जाओ, 81 माइनस 25, ये बनेगा -8a, 81 में से 25 के 56, तो a कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे लाओ 56 अपॉन -8, 8 और 8 कटेगा, 7 कटेगा तो -7। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन ये दे देना कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये कुछ नहीं लिखना, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं लिखना। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या पॉइंट लिया था हमने, A0, तो a कितना आया -7 ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10। मतलब कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये 2 - 3 है और ये 10y है। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो कितना है 10 यूनिट्स, तो हमें कहता है ये y निकालो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, PQ दिया हुआ है 10 के बराबर, हम यहाँ पे ना स्क्वेयरिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें फिर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा PQ का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब लगाओ फॉर्मूला, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 10 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 10 + 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 + 2 12, यहां a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² + 2ab
2 3 ज़ा 6y इक्वल टू 100। तो ये बनेगा 144 y, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6y और 100 को इधर लाओ इक्वल टू 0। अब पहले लिखो y स्क्वायर, फिर 6y, 144 प्लस 9 कितना हो गया 165, नहीं 153, 153 में से 100 गए, 144 और 9 कितना होता है 152 होता है ना, 152 होता है ना, 152 में से 100 गए 52, नहीं 53 आता है। एक ना छोटी सी गलती की है मैंने, गलती ये की है कि यहाँ देखो +2 था, तो यहाँ +2 आएगा, यहाँ -2 करना, तो 10 में से 2 गए 8 आता है, ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, 64 में से 100 गए कितने बचते हैं 36, 36 में से 9 गए -27। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -27 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जिनको तोड़ के 27 आता है 9 और 3, तो ये बनेगा 9y - 3y - 27 इक्वल टू 0। दोनों में y कॉमन, y + 9, इन दोनों में -3 कॉमन, y + 9, तो y + 9 दोनों में बाहर, ब्रैकेट में बचेगा y - 3, तो ये आएगा y + 3 इक्वल टू 0 और y - 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, Q01 is equidistant from P and R, find the values of x, also find the distance QR and PR। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पॉइंट है Q जो दिया हुआ है 01 और दो पॉइंट है P और R, ये दिया हुआ है 5 - 3 और ये दिया हुआ है XR। ठीक है, अब ये कहता है कि ये इस मतलब QP से और QR से बराबर है, मतलब QP इक्वल टू QR है। इक्विडिस्टेंट का मतलब यही होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो हमें क्या करना है, x निकालना है, फिर उसके बाद हमें QR और PR की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, QP इक्वल टू QR, ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लो, फिर हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। QP का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम QP के लिए निकालते हैं, ये x, इसको ले लो x1 y1, x2 y2। ठीक है, पहले QP का निकालो, x2 - x1, रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वेयरिंग करके रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x2 - x1 5 - 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 -3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये अब इसमें और इसको x2 और x1 ले लो, x2 और y2। तो अब यहां पे QR के लिए निकालो, x2 - x1, x - 0 का स्क्वायर इक्वल टू y2 - y1 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 5 का स्क्वायर, ये बनेगा -3 - 1 -4 का स्क्वायर, x - 0 x का स्क्वायर और 6 - 1 5 का स्क्वायर, ये और ये कट गया। तो पहले लिखो x का स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर को उधर ले जाओ, x आएगा √16 और आपने यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे, तो एक प्लस वाला रूट आएगा और एक माइनस वाला रूट आएगा, मतलब x आएगा एक +4 और एक -4। ठीक है, ये निकल गया x। नेक्स्ट हमें निकालना है QR और PR। QR, अब इस बार आपको रूट भी लगाना पड़ेगा। QR के लिए देखो क्या करना है, ये QR है, सेम यही फॉर्मूला, x2 - x1, x - 0 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये होगा, यहाँ ही लिख लो, x माइनस 0 x का स्क्वायर और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां तक ही रखो अभी। अब इसी तरह क्यू आर निकाल दिया, अब पी आर निकालो। पी आर में भी यही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 माइनस 3 पी, ठीक निकाल रहे हैं ना, क्यू आर और पी आर निकालना है, ये गलत निकाल रहे हैं, पी आर निकालना है, तो ये होगा पी आर निकालना है। ठीक है, ये x1 ये y1, x माइनस 5 का स्क्वायर और नेक्स्ट क्या आएगा, y2 माइनस y1, 6 माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। अब हमारे पास x की ना दो वैल्यूज हैं, पहले हम लेंगे x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 यहां भी डालो और यहां भी, तो क्यू आर देखो क्या आएगा, यहां डालो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 41। ठीक है, अब पी आर पे आ जाओ। पी आर पे क्या करो, x की वैल्यू 4 यहां डालो, 4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 81, 81 हो गया 82। अब दूसरा केस देखो, पहला तो हमने x4 लिया, अब x को हम -4 लेंगे, एट x इक्वल टू -4। ठीक है, -4 यहां डालो, पहले लिखो क्यू आर, यहां पे -4 डालो। ठीक है, x की जगह -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये होगा √41। अब दूसरा केस पी आर, यहां पे -4 डालो, -4 x की जगह -4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आ गया 81 प्लस 81, इसको लिखो 162, 81 प्लस 81 162, 162 को ना हम ऐसा लिख सकते हैं 81 इंटू 2, 81 का √9 और 2 का √2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो क्या कहता है, इस पॉइंट को ना P मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। हमें क्या करना है, हमें कहता है रिलेशन निकालना है x और y का, P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से बराबर है। इक्वी डिस्टेंस लिखा ना, मतलब PA इक्वल टू दिया हुआ है PB के बराबर। ठीक है, हमें निकालना है x और y के बीच में रिलेशन, तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये बनेगा PA का स्क्वायर PB का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब P, ये P है XY, ये A है 3 6, इनके बीच में लगाओ, ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2, लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह PB, B दिया हुआ है -3 4, तो ये बनेगा x1 y1, लगाओ इसमें फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x माइनस करना है प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, हम PB निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर y माइनस 4 का स्क्वायर, बस अब इसको खोलो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab,
2 3 ज़ा 6x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, 6 2 ज़ा 12y। फिर यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 6x, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y, ये और ये कटा 9 और 9 कटा। ठीक है, तो क्या करो, इन सबको ना उस तरफ ले जाते हैं। ये सारे पहले तो ये तीनों लिखो, 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये तीनों टर्म्स इधर आ रही हैं। ये इधर आके आएगा 6x, ये 36 इधर आएगा तो माइनस 36, और ये इधर आएगा तो प्लस 12y। तो 6x प्लस 6x, पहले लिखो 12x, माइनस 8y प्लस 4y प्लस 12y, 4y और 16 माइनस 36 माइनस 20। इन सब में देखो 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 को इधर फेंको तो 0/4 0 हो जाएगा। तो रिलेशन आ गया हमारे पास x और y के बीच में, ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये होगी एक्सरसाइज कंप्लीट।